बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं रिजवान गिलज़ई। क्या आपने कभी सोचा है कि पेट्रोल की कीमत 400 रुपये का हिंसा उबूर करने के बाद कहां जाकर रुकेगी? और क्या आप जानते हैं कि वो 200 यूनिट वाले सार्फिन जिन्हें अब तक महफूज समझा जाता था, उनके सर पर भी अब महंगाई की तलवार लटक चुकी है? बैठ जाइए, क्योंकि जो हकीकत अब सामने आने वाली है वो शायद आपको हैरान कर दे। हम सिर्फ महंगाई की बात नहीं कर रहे, हम इस इकोनॉमिक टाइम बम की बात कर रहे हैं जो अगले चंद माह में हर पाकिस्तानी घराने को मुतासर करने वाला है। आईएमएफ को दी गई नई तहरीरी यकीन दहानी, आलमी मार्केट में खाम तेल की ऊंची उड़ान और 100 रुपए से जायद की पेट्रोलियम लेवी। आज की इस खुसूसी इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट में हम उन तमाम पर्दों को चाक करेंगे, क्योंकि असल खेल आखिर कहां हो रहा है ये जानना आपका हक है। पाकिस्तान इस वक्त एक ऐसी बंद गली में है जहां से वापसी का रास्ता सिर्फ कीमतों में इजाफे से होकर गुजरता है। इस वक्त पाकिस्तान में पेट्रोल और डीजल की कीमतें पहले ही 400 रुपए फी लीटर की तारीखी सतह से ऊपर हैं और आलमी मंडी में बढ़ती हुई कीमतों ने मजीद इजाफे का खतरा पैदा कर दिया है। और दूसरी जानिब बिजली के शोबे में एक ऐसा बड़ा फैसला होने जा रहा है जो करोड़ों गरीब सार्फिन की नींदें उड़ा देगा। हुकूमत ने आईएमएफ को लिख कर दिया है कि अब जो जनरल यानी अमूमी सब्सिडी है उसका दौर खत्म होने वाला है। आइए जरा एदाद शुमार की गहराई से इसको जानते हैं। अवाम पहले ही 400 रुपए से जायद अदा कर रहे हैं, लेकिन आलमी मंडी में सप्लाई की कमी और ख़ास तौर पे मिडिल ईस्ट की जो सूरत हाल है उसकी वजह से माहिरीन इसको मजीद ऊपर जाता देख रहे हैं। 100 रुपए से जायद पेट्रोलियम लेवी, ये वो हकीकत है जो मोस्टली लोगों से छुपाई जाती है, और हर एक लीटर पर हुकूमत आपकी जेब से 100 रुपए से जायद सिर्फ लेवी और टैक्सेस की मद में निकाल रही है। यानी अगर आलमी मार्केट में कीमत कम भी हो तब भी हुकूमत इस टैक्स को कम करने के मूड में नहीं है, क्योंकि आईएमएफ के अहदाफ पूरे करने हैं। और जो आईएमएफ का दबाव है, हुकूमत ने उनसे वादा किया है कि वो पेट्रोलियम लेवी के जरिए अरबों रुपए जमा करेगी ताकि जो बजट का खसारा है उसको पूरा किया जा सके। अब जरा बात करते हैं बिजली के उन सार्फिन की जो 200 रुपए यूनिट तक इस्तेमाल करते हैं और अब तक उन्हें प्रोटेक्टेड या महफूज समझा जाता था। लेकिन कहानी अब बदल चुकी है। पाकिस्तान ने आईएमएफ को तहरीरी यकीन दहानी कराई है कि बिजली की जो सब्सिडी का जो मौजूदा निज़ाम है वो उसको मुकम्मल तौर पर बदल दिया जाएगा और अगले 8 माह में एक ऐसा निज़ाम आएगा जिसके तहत जो 200 यूनिट तक मिलने वाली एक अमूमी सब्सिडी है उसको ख़त्म कर दिया जाएगा। जनवरी 2027 से सिर्फ टारगेटेड सब्सिडी दी जाएगी और ये सब्सिडी सिर्फ उनको मिलेगी जो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के डेटा में रजिस्टर्ड मुस्तहकीन होंगे। इसका मतलब यह है कि अगर आप एक गरीब या मुतवस्सित शहरी हैं लेकिन बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में रजिस्टर नहीं है तो आपको वही रेट अदा करना पड़ेगा जो एक अमीर शख्स अदा करता है। इससे सब्सिडी के गलत इस्तेमाल को रोकने का दावा तो किया जा रहा है, लेकिन क्या आम आदमी इसका बोझ सह पाएगा? ये कीमतें क्यों बढ़ रही हैं? इसकी एक बड़ी वजह वही कैपेसिटी पेमेंट्स हैं। हमें उन पावर प्लांट्स को अरबों रुपए देने हैं जिनसे हम बिजली ले ही नहीं रहे। इस साल का तखमीना 2000 अरब रुपए से जायद है, जो बराह रास्त आपके बिल में फिक्स चार्जेस बनकर आता है। निज़ाम की नाअहली और चोरी का बिल भी आपको ही भरना है। सालाना 500 अरब रुपए की बिजली चोरी होती है, जिसका बोझ ईमानदार सार्फिन पर सरचार्ज की सूरत में मुंतकिल कर दिया जाता है। सोचिए, जब पेट्रोल 400 रुपए से ऊपर जाएगा और बिजली की सब्सिडी खत्म हो जाएगी तो आम आदमी की जिंदगी पर क्या असर पड़ेगा? सबसे पहले आप देख लें ट्रांसपोर्ट। किरायों में 20 से 30% इजाफा होगा। खुराक जिसमें आटा, सब्जी, दूध की कीमतें हैं वो आसमान को छुएंगी, क्योंकि इन सब की तरसील ज़ाहिर है डीजल पर मुनासर है। इसके अलावा सनतें देख लें। महंगी बिजली से जो छोटे कारखाने हैं वो बंद होंगे, जिससे बेरोज़गारी बढ़ेगी। इसके अलावा जो आने वाले 6 से 12 महीने हैं वो इंतहाई मुश्किल दिखाई दे रहे हैं। मेरी जो इन्वेस्टिगेशन है उसके मुताबिक जनवरी 2027 से पहले बिजली के बुनियादी टैरिफ में कई छोटे छोटे इजाफे किए जाएंगे। पेट्रोलियम लेवी को बतदरीज मजीद बढ़ाया जाएगा ताकि रेवेन्यू के अहदाफ हासिल हों, और कोई रास्ता नहीं है रेवेन्यू हासिल करने का, तो पेट्रोलियम लेवी बढ़ाकर लोगों की जेबों से ही निकाला जाएगा। और अगर आलमी मार्केट में तेल $90 फी बैरल से ऊपर जाता है, जो इस टाइम पे 100 पे है, और ये मजीद यानी इससे $90 फी बैरल से कम नहीं होता, तो पाकिस्तान में जो कीमतें हैं वो 450 रुपए तक भी जा सकती हैं। आलमी मंडी में इस वक्त ब्रेंट खाम तेल की कीमत तकरीबन 98 से $102 पर चल रही है, और ये कीमतें जो मार्च अप्रैल में बहुत ज़्यादा इसमें इजाफा हो गया था, 115 से $126 फी बैरल तक जा चुकी थी। और इसकी वजह ज़ाहिर है ईरान अमेरिका तनाज़ा था, अब नए हरबस बंद थी। लेकिन जैसे ही सीज़ फायर, मुज़ाकरात और मार्केट एडजस्टमेंट हुई तो कीमतों के अंदर गिरावट आई है।
اور پاکستان جو ہے وہ 100% خام تیل امپورٹ کرتا ہے، اور اس کے لیے عالمی جو قیمتیں ہیں، ڈالر ریٹ ہے، پیٹرولیم لیوی ہے، اس سے ظاہر ہے براہ راست اس پہ ایک اثر پڑتا ہے، اور حکومت نے 7 دن بعد قیمتیں تبدیل کرنا ہوتی ہیں، پہلے 15 دن بعد کرتے تھے، اب 7 دن بعد کرتے ہیں۔ ابھی تیل کی قیمتوں میں جو حالیہ گراوٹ ہوئی ہے اس کی وجہ سے اضافہ تو ممکن نہیں ہے، بلکہ یہ کہا جا رہا ہے کہ 10 سے 30 روپے فی لیٹر کمی بھی ہو سکتی ہے، لیکن اگر یہ ٹینشن بڑھتی ہے تو یہ قیمتیں اوپر بھی جا سکتی ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ پاکستان کا توانائی کا شعبہ اس وقت وینٹیلیٹر پر ہے اور عوام اس کی آکسیجن کی قیمت چکا رہے ہیں۔ حکومت کے پاس اصلاحات کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے، لیکن اصلاحات کا بوجھ ہمیشہ غریب پر ہی کیوں ڈالا جاتا ہے؟ کیا آپ کو لگتا ہے کہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے ڈیٹا کی بنیاد پر سبسڈی دینا ایک منصفانہ فیصلہ ہے، یا اس سے متوسط طبقہ جو ہے وہ مکمل طور پر پس جائے گا؟ اپنی رائے کامنٹس میں ضرور دیں، کیونکہ یہ صرف ایک ویڈیو نہیں ہے بلکہ آپ کے حقوق کی جنگ ہے۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ ہر پاکستانی کو معلوم ہو سکے کہ جنوری 2027 میں ان کے ساتھ کیا ہونے جا رہا ہے، اور مزید باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب بھی کریں اور اپنا کامنٹ ضرور دیں۔ پاکستان زندہ باد۔